आई नजर आ रही हैं। हम कहेंगे नहीं बोलोगे ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है नहीं, मैंने कहा है अगर आप एक मिनट एक सेकंड मैं हमें ये बता गाड़ी हमें गाड़ी आ रही ना, हम ये चाह रहे हैं क्योंकि रास्ता यूज नहीं हो रहा जाता। अगर आप हमारी ये बात मान सकते हो, मर्जी आप कीजिए। हम ये कह रहे हैं, हम ये कंफर्टेबल जोन में खड़े हैं हम लोग को। ये ना घर है, आप 5 मिनट के लिए इस तरफ आ सकते हो। यस और नो होने की दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी आनी है, 2 मिनट के लिए मर्जी आपकी। अगर आप कह रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए कह रहे हैं, निकाल लो, कोई बात नहीं, निकाल लो, निकाल लो। बस गाड़ी के लिए रास्ता हम गाड़ी निकालने के लिए साइड दे देंगे। देख सकते हैं पुलिस रास्ता खुलवाती है, पुलिस कह रही है तो कहीं ना कहीं नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जगाधरी के शिक्षा निवास चौधरी कंवरपाल गुज्जर के घर की। आप सभी को बता दें 2000 एक्सटेंशन लेक्चरार जो हैं अपनी मांगे लेकर आज शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान पर पहुंचे। इनका कहना है कि इन्हें डर है कि इनकी जो ये भर्ती है, जिनके कारण जो आज ये अपनी सेवाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्ग कॉलेजों में दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बर्खास्त ना की जाए, इनको 58 वर्ष तक जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अब इनकी उम्र इतनी हो गई है कि अब कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कोई इन्हें नौकरी नहीं दे पाएगा। सारे पीएचडी होल्डर्स डॉक्टर हैं जिन्होंने आज आप सभी को बता दें कि चौधरी कंवरपाल गुज्जर वन एवं शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार के घर पर घेराव किया। इनकी यही मांग है कि इनको सिक्योरिटी दे दी जाए। इनका कहना है कि ये सिक्योरिटी आप सभी को बता दें एक्सटेंशन लेक्चरार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो 2000 टीचर्स हैं उनको एक्सटेंशन लेक्चरार है, उनको रोजगार जो है 58 साल तक की सुरक्षा के लिए ये जो आज यहाँ पर 2000 एक्सटेंशन लेक्चरार इकट्ठे हुए हैं, इनका कहना है कि 58 साल तक इनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जिसके चलते आज इन्होंने शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान पर जो है आज आने का प्रयास किया है। और आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि इनका कहना है कि जो 4 मार्च 2020 की पॉलिसी आई थी उसे कार्यरत 2000 जो एक्सटेंशन लेक्चरार है उनको रोजगार देने के लिए आप सभी को बताएं कि किस तरीके से नारे लगाती हुई ये महिलाएं नजर आती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो एक्सटेंशन लेक्चरार है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। लगभग 2000 टीचर्स की 2000 लेक्चरार की बातचीत चल रही थी, जिसके कारण ये जो बताया जा रहा है कि इसका बार जो है अब उनकी सुरक्षित रोजगार के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ईएम सीएम हाय हाय के नारे लगाती हुई ये महिलाएं नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता रही हैं कि किस तरीके से जो एक्सटेंशन लेक्चरार है आज शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान पर आए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से इनका कहना है कि इनको जो है 58 साल तक की उम्र तक जो है इनका निर्धारित किया जाए, नहीं तो ये लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जगाधरी के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर के निवास स्थान के बाहर से, जहां पर आपको प्रदर्शन करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है नहीं, मैंने कहा है अगर आप एक मिनट एक सेकंड मैं हमें ये बता गाड़ी हमें गाड़ी आ रही ना, हम ये चाह रहे हैं क्योंकि रास्ता यूज नहीं हो रहा जाता। अगर आप हमारी ये बात मान सकते हो, मर्जी आप कीजिए। हम ये कह रहे हैं, हम ये कंफर्टेबल जोन में खड़े हैं हम लोग को। ये ना घर है, आप 5 मिनट के लिए इस तरफ आ सकते हो। यस और नो होने की दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी आनी है, 2 मिनट के लिए मर्जी आपकी। अगर आप कह रहे हैं गाड़ी निकालने के लिए कह रहे हैं, निकाल लो, कोई बात नहीं, निकाल लो, निकाल लो। बस गाड़ी के लिए रास्ता हम गाड़ी निकालने के लिए साइड दे देंगे। देख सकते हैं पुलिस रास्ता खुलवाती है, पुलिस कह रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारियों को ये कहा गया है कि आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए अपने संघर्ष के करते प्रदर्शनकारियों को ये कहा गया है कि आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए अपने संघर्ष के लिए, क्योंकि गाड़ियां निकालनी है। रेजिडेंशियल एरिया में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुज्जर का निवास स्थान है, जहां पर जो है एक्सटेंशन लेक्चरार इकट्ठे हुए थे। इनका ये कहना है कि इनको 58 साल तक के रोजगार की गारंटी दी जा सके। लगभग 2000 टीचर्स है और एक्सटेंशन लेक्चरार यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ है उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनसे। होते हैं शिक्षकों के लिए और फिर हमसे ही कहा जा रहा है, आप लोगों को जहाँ जगह मिल रही है आप
लोग बैठ जाइए प्लीज। मैडम बैठ दिए, रेस्ट कर लें आप। बैठिए। ये पूरे हरियाणा का शिक्षा मंत्री है, पूरा हरियाणा यहाँ आया हुआ है, हमारी बात को सुना जाती है, ठोस कार्रवाई भी करेगा। मैडम बैठ जाइए प्लीज। संवैधानिक मांग है रोजगार सुरक्षा, और ये रोजगार सुरक्षा कोई हम पहली बार नहीं मांग रहे हैं। हमारे से पहले हरियाणा सरकार ने 14,000 गेस्ट टीचर को विधेयक पास करके उनको रोजगार सुरक्षा दे दी। 2007 में जो कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर लगे थे उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी करके उनको परमानेंट कर दिया। तो हम ये मांग पिछले 2-2.5 साल से सरकार से मांग रहे हैं। एक कोई कमेटी बनाई हुई है, लेकिन कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम पंचकुला, चंडीगढ़ कई बार मिल चुके हैं। ठीक है जी, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है इस बात का, विद फोटो है हमारे पास, कितनी बार हमारा डेलीगेशन मिला है। आज 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर है, इनको बाहर निकालने का एक साजिश और षड्यंत्र सरकार के लेवल पे कहीं ना कहीं हमें लोगों को लग रहा है कि ऐसा चल रहा है। सर, पहले ही बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, पहले ही कमीशन और खर्ची पर्ची जो है कहते थे वो अब दोबारा देखने को मिलती है, और आप लोगों को भी बेरोजगार करने का जो है आप कह रहे हैं षड्यंत्र है। क्या कुछ कहना चाहिए? सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो पिछले 7 साल से बयान दे रहे हैं पर्ची खर्ची कम हुई है। ठीक है, अब हमें तो इसी बात का डर लग रहा है कि हमारे पास तो ना पर्ची ना खर्ची, हमारे पास हमारे माँ बाप ने जो मेहनत करके हमें यूजीसी नेट पीएचडी करवाया है, और इतने सालों से हमने राज्य के कॉलेजों के अंदर सरकार और अपने छात्रों की सेवा की है, वही धनदौलत हमारे पास। पर्ची खर्ची कहाँ से लें? अब सबको पता है कि पर्ची खर्ची जो है वो चल रही है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास तो नहीं है ये चीज़ें, इसलिए हमारी सरकार से केवल एक गुजारिश है कि एक्सटेंशन लेक्चरर की आखिरी मांग रोजगार सुरक्षा है, और इसको जितना जल्दी पूरा कर सके उतना ठीक, नहीं तो ये जन क्रांति कहाँ जाएगी? सर, हम अभी नहीं रास्ते के लिए बात चल रही थी, पहले अल्टीमेटम था कि आप इस प्रकार का धरना देंगे। हमने बिल्कुल डीसी साहब को जो है मेल कर चुके थे, शिक्षा मंत्री जी को हम मेल कर चुके थे, उनके पीए सुखबीर जी, उनके व्हाट्सएप के ऊपर 1 हफ्ता पहले रेवाड़ी से न्यूज़ निकल चुकी थी, वो उनके पास भेज चुके हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी शर्मनाक की घटना है कि पूरे हरियाणा के कॉलेज कैडर के प्रोफेसर यहाँ आ रहे हैं और उनका रास्ता रोका जा रहा है, और फिर प्रशासन जो हमें कहता है कि आप रास्ता खोल दीजिए। भाई कौन से हाईवे बैठे हैं हम, हमारा रास्ता क्यों रोक दिया गया? हम हरियाणा के शिक्षक अगर अपनी समस्याओं को लेके अपने शिक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे तो शिक्षा मंत्री जी हमें बता दीजिए, हम पंजाब के शिक्षा मंत्री से मिले या दिल्ली के सीएम शिक्षा मंत्री से मिले, किससे मिले हम? क्या कुछ होगा मैम आपका नेक्स्ट स्टेप अगर आज जो आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जिस प्रकार से लगातार आपका धरना चालू है? ये महाआंदोलन यहाँ से शुरू होगा और ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्टिव मेंबर्स हैं और उनसे डिस्कस करके फाइनली जो आगे की रणनीति होगी वो बनाई जाएगी कि हम लोग आगे क्या करना मैम, चाहिए। काफ़ी जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे होंगे कब कॉलेजेस में टीचर आएंगे हमें पढ़ाएंगे, उनका भी मैम लॉस हो रहा है। क्या कुछ मैम इस पर जल्दी समाधान होना चाहिए ताकि जो शिक्षा है उसका भी लॉस ना हो सके और जल्दी जल्दी जो है चीज़ें हो सके? सर, हम तो यही चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाएंगे हम क्या कहेंगे? और फिलहाल तो हमारा ही भविष्य जो है वो कटघरे में खड़ा है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है। अभी जो सरकार ने अभी हमें ये एक न्यूज़ आई है कि 2500 नए एक्सटेंशन लेक्चरर्स रखे जाएंगे, परमानेंट लेक्चरर्स रखे जाएंगे, तो हम सब एक्सटेंशन लेक्चरर्स कहाँ जाएंगे? हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? हरियाणा में गेस्ट लेक्चरर्स हैं, उनको भी उन्होंने दिया है जॉब सिक्योरिटी, तो हमारे साथ क्यों नहीं? हमारी बहुत सी डिमांड्स हैं जो टेबल पे रहती हैं। मैम, अगर ये मांग पूरी नहीं होती जैसे आप, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का ये कहना है अगर हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम लोग किस प्रकार सुरक्षित करना चाहेंगे? जिस प्रकार से इस सरकार में चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर किसान हो, सबको धरातल पर बैठने के लिए इन्होंने जो है आतुर कर दिया, और कहीं ना कहीं जो आज शिक्षक हैं उन्हें क्लासों में ना बैठकर इस तरह से यहाँ पर बैठना पड़ रहा। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के जगाधरी से शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर का निवास कुछ ही लम्हों की दूरी पर है, लेकिन किस तरीके से बैरिकेड लगाकर दल बल के साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है, और कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी मौजूद है, लेकिन शिक्षक उठने का जो है नहीं कह रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के जगाधरी के पास से आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 2000 एक्सटेंशन लेक्चरार की ये मांग है कि 58 साल तक इनको जो है एक रोज़गार दिया जाए, इनके रोज़गार में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी जो है नाइंसाफ़ी ना बरती जाए और कहीं ना कहीं जो है सुतैला व्यवहार ना किया जाए। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुझे को दे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।